अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो अनवांटेड या इर्रेगुलर या एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती है, जिसके वजह से जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के दौरान हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हैं। अगर हम ह्यूज डेटा के साथ काम करते हैं और डेटा एंट्री के दौरान जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हम देते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी दूसरी फाइल से डेटा को कॉपी करते हैं अपने एक्सेल शीट में, तो उस दौरान भी कभी कभी ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारी कॉलम में या शीट में आते हैं। तो उन तमाम एक्स्ट्रा स्पेसेस को या उन तमाम अनवांटेड स्पेसेस को अगर हम मैन्युअली ठीक करते हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक फंक्शन की मदद से उन तमाम एक्स्ट्रा स्पेसेस को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रिम फंक्शन को यूज करके चाहे हमारे साथ 1000 एंट्रीज हो, 500 हो, 100 हो, जितनी भी हो, तो हम ट्रिम फंक्शन को अप्लाई करके तमाम अनवांटेड स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पे आइटम्स का एक कॉलम बनाया है और इस कॉलम में नीचे यहाँ पे मैंने लैपटॉप लिखा है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, स्पीकर वगैरह। तो इस लैपटॉप से आगे यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो बहुत सारे एक्स्ट्रा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप इन स्पेसेस को यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है और वो ये है कि हम डायरेक्टली इस सेल के ऊपर ट्रिम फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इसका एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी के ऊपर हम ट्रिम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैपटॉप है और इस लैपटॉप के आगे बहुत सारे स्पेसेस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रिम फंक्शन को लिखता हूँ और फिर उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में हम इस वैल्यू को पास करेंगे और इसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इस एक सेल के ऊपर अप्लाई किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे हमने रिमूव किया है। ठीक है, तो मैं इस पूरी कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पेलिंग के मदद से इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस है और यहाँ पर हमने एक कॉपी बनाई तो इसमें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रिम फंक्शन को यूज करके जो आपके साथ एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको आप ट्रिम फंक्शन की मदद से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि ट्रिम फंक्शन क्या है और ट्रिम फंक्शन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।